श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। सर्वकला कोविंद ब्रह्मानंद स्वामी। भगवान स्वामीनारायण के परावाणी ग्रंथ वचनामृत। अहमदाबाद के 5वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण को प्रश्न पूछा गया, पुरुषोत्तम भगवान का असाधारण लक्षण क्या है? तब भगवान स्वामीनारायण ने 3 लक्षण में उत्तर दिया। पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायण के 3 असाधारण लक्षणों में से एक, अक्षराधिक मुक्त को अपने नियमन में रखना, उस पर नियंत्रण रखना असाधारण लक्षण है। असाधारण लक्षण क्या है? अन्य कहीं जगह पर न मिले वह असाधारण, दूसरी जगह पर देखने मिले तो वह साधारण। भगवान स्वामीनारायण के परमहंस मुक्त कक्षा के थे, उनको भगवान स्वामीनारायण ने अपने नियमन में रखा। 24 दिसंबर 2025 अहमदाबाद। महंत स्वामी महाराज ने अपने आशीर्वाद में श्रीजी महाराज के परमहंसों के बारे में कहा था, परमहंसों वचन सिद्ध थे, अर्थात सामर्थ्य और साधुता युक्त थे। श्रीजी महाराज के परमहंसों में गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म का अवतार, गोपालानंद स्वामी अष्टांग योग सिद्ध, मुक्तानंद स्वामी साधुता का मूर्तिमंत स्वरूप, ब्रह्मानंद स्वामी सर्वकला कोविंद, निष्कुलानंद स्वामी त्याग वैराग्य की साक्षात मूर्ति, नित्यानंद स्वामी 4 वेदों के अति समर्थ विद्वान, प्रेमानंद स्वामी अजोड़ कवित्व शक्ति, संत दास जी समाधिनिष्ठ और त्रिलोक में विहार करने वाले। ऐसे 1, 2, 3 नहीं, लेकिन 3000 परमहंसों बनाकर भगवान स्वामीनारायण ने अपने नियमन में रखा था और सब परमहंस भगवान स्वामीनारायण को अपना इष्टदेव मानकर उनकी भक्ति करते थे। कविवर नानालाल ने लिखा है, जिस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह मंडल तथा चंद्रमा के चारों ओर फैला नक्षत्र मंडल है, उसी प्रकार सहजानंद स्वामी के चारों ओर ब्रह्मचर्य और वैराग्य की साक्षात मूर्तियों के समान संत मंडल सुशोभित रहता था। कलकत्ता के बिशप हैबर श्रीजी महाराज के संत मंडल का नडियाद में प्रथम दर्शन करके बोल उठे, यदि ऐसा संत मंडल मेरे पास भी हो तो। ऐसा सर्वश्रेष्ठ संत मंडल स्वामीनारायण भगवान के पास था। आज हम 3000 परमहंसों में से सर्वकला कोविंद ब्रह्मानंद स्वामी की गाथा को सुनेंगे। विश्व के सर्वकालीन श्रेष्ठ संतों की प्रथम पंक्ति में स्थान प्राप्त करने वाले कवि लाडूदान जी का जन्म राजस्थान के सिरोही जिले के खान गांव में विक्रम संवत 1828 में हुआ था। बाल्यावस्था में ही लाडूदान जी की शारीरिक संरचना देखकर कहा जाने लगा था कि उनके पास देवी प्रतिमा है। हाथ में पद्म चिन्ह और दाहिनी पैर में ऊर्ध्व रेखा के साथ स्वस्तिक देखकर सामुद्रिक शास्त्रकारों ने उन्हें एक महान विभूति होने की भविष्यवाणी की थी। उगते सूरज की तरह लाडूदान जी बचपन से ही होशियार थे। जब एक बार उन्होंने सिरोही की राज्यसभा में अपनी कविताएं प्रस्तुत की, तब सिरोही के नरेश उनकी काव्य शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए और सिरोही की नरेश ने सोचा, राज्य के इस अमूल्य रत्न का प्रकाश यदि चारों ओर फैले तो कितना अच्छा हो। नरेश ने लाडूदान जी के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध करने का आदेश दिया। उसी समय लाडूदान जी के माता लालूबा और पिता शंभुदान जी को एक साथ स्वप्न में प्रभु ने यही प्रेरणा दी और वे राजा के विचार के साथ सम्मत हुए। नरेश ने अपनी भावनाओं को साकार करने के लिए और माता पिता ने अपने स्वप्न को साकार करने के लिए लाडूदान जी को गुजरात के भुज नगर की पाठशाला में
पिंगल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए भेज दिया। भुज नगर की पाठशाला में इस तेजस्वी बालक को देखकर गुरु अभयदान जी बहुत प्रसन्न हुए। केवल 10 साल में लाडूदान जी ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अद्भुत स्मरण शक्ति के कारण पिंगल शास्त्र और दूसरे शास्त्रीय विषयों में प्रवीण होकर राज कवि रत्न, पिंगल विद्याचार्य, सहस्र शतावधानी, महामहोपाध्याय, महाशीघ्र कविश्वर इत्यादि अनेक सम्मानित पदवी प्राप्त कर ली। इसके उपरांत वे गायन, वादन, नर्तन, शिल्पकला, अश्वकला, वाक्शास्त्र इत्यादि 24 प्रकार की कलाओं में निपुण हो चुके थे। अध्ययन समाप्त होने के बाद लाडूदान जी की प्रथम परीक्षा और सम्मान कच्छ के राज दरबार में हुआ। अपने उदय काल में ही मध्याह्न के सूर्य के समान कवि लाडूदान जी का प्रभाव फैलने लगा था। उन्होंने कच्छ नरेश का धन्यवाद व्यक्त करके वहां से विदाई ली और अन्य राज्यों में विजय पाने के लिए अग्रसर हुआ। जिस प्रकार कस्तूरी की उपस्थिति मात्र से उसकी सुगंध दूर तक फैल जाती है, उसी प्रकार कवि लाडूदान जी की कीर्ति दूर तक फैल चुकी थी। धांगध्रा, जामनगर, द्वारिका, जूनागढ़ आदि राज्यों में उनका अच्छा स्वागत सम्मान हुआ। उत्तम प्रकार की भेंट सौगातें उनके चरणों में न्यौछावर होने लगी। भावनगर के महाराजा ने तो लाडूदान जी की विद्वता पर मुग्ध होकर उन्हें संपूर्ण रूप से सुवर्ण अलंकारों से विभूषित करने का उत्साह दिखाया और अपने ही दरबार में राज्य सोनी को बुला लिया। सोनी के गले में स्वामीनारायणीय कंठी और भाल पर तिलक और टीका विद्यमान था। लाडूदान जी ने उसे देखते ही व्यंग किया कि शक्ति पंथ का ओट होता है, शिव पंथ का त्रिपुंड होता है, वैष्णवों का ऊर्ध्वपुंड होता है, तो यह किस पंथ का है। लेकिन सोनी के उत्तर की प्रतीक्षा किए ही बिना राजा विजय सिंह जी ने कहा कि कविराज, हमारे राज्य में गढ़ड़ा नाम का एक गांव है, वहां पर उत्तर भारत से एक महापुरुष आए हैं। लोग तो उन्हें भगवान कहते हैं, परंतु मुझे उसमें उस आडंबर की गंध आती है, तो मेरी इच्छा है कि आप उनकी परीक्षा लें। उन्होंने तुरंत चुनौती का स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पर सोनी महाजन ने कहा, देखना कविवर, नमक का पुतला सागर की थाल लेने गया था पर वापस नहीं लौट सका था, कहीं आपकी दशा भी वैसी न हो जाए। लेकिन कवि लाडूदान जी अपने संकल्प में अडिग थे। उनको अपनी परीक्षा शक्ति एवं अपनी बुद्धिमत्ता पर इतना गर्व था कि उन्होंने राजा विजय सिंह जी को कहा, अब तो मैं स्वामीनारायण की परीक्षा लेकर ही वापस आऊँगा। और वे अपने साथियों के साथ गढ़ड़ा की ओर चलने लगे। जैसे जैसे गढ़पुर की सीमा निकट आती गई, लाडूदान जी के मन में द्विधा उत्पन्न होने लगी। वे सोचने लगे कि कदाचित स्वामीनारायण भगवान हो भी सकते हैं। यदि होंगे तो मेरी 4 मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यदि उन्होंने मेरे संकल्प पूर्ण नहीं किए तो मैं समझूंगा कि वे भगवान बनकर आडंबर की पुष्टि करते हैं, और यदि मेरे संकल्प पूर्ण हो गए तो उन्हीं के चरणों में मैं जीवन समर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने 4 संकल्प किए। पहला, स्वामीनारायण काले कपड़े में लपेटे हुए भागवत पढ़ते हो। दूसरा, स्वामीनारायण अपने गले में गुलाब का हार पहने दर्शन दे और वह पुष्पहार मुझे पहनाइए। तीसरा, स्वामीनारायण मुझे देखते ही मेरा नाम लेकर बुलाइए और मेरा पूरा वृतांत कहे। चौथा, स्वामीनारायण यदि भगवान है तो अपने चरणारविंद में 16 दिव्य चिन्हों के दर्शन कराइए। ऐसे 4 असंभव संकल्पों के साथ कविवर लाडूदान जी गढ़ड़ा में पधारे। उनके हृदय में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगी। अब तक मिले राज्य सम्मानों में भी उनको ऐसी सुखद अनुभूति नहीं हुई थी। वे दादा खाचर के दरबार भवन में पधारे, जहां भगवान स्वामीनारायण नित्य निवास करते थे। उन्होंने आकर देखा कि नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी सत्संग सभा में भगवान स्वामीनारायण कुछ उपदेश दे रहे थे। सब उनकी कथा सुनने में लीन थे। अचानक श्रीहरि ने कवि लाडूदान जी को देख लिया। आइए कविराज लाडूदान जी, आइए, हमें आपका सत्कार करना चाहिए। कितने राजा महाराजाओं का आपने सत्कार पाया है, हम तो आपके सत्कार में गुलाब की पुष्पमाला ही पहनाएंगे। लाडूदान जी के आश्चर्य के बीच देखते ही देखते 2 संकल्प पूर्ण हो गए।
जब वे निकट आए तो देखा कि उनके पवित्र काले काले कपड़े में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ श्रीहरि के सामने रखा था। लाडूदान जी के तीसरे संकल्प की पूर्ति होने पर अपना सिर श्रीहरि के चरणों में झुका दिया। उसी क्षण भगवान स्वामीनारायण ने अपने दोनों चरणारविंद में 16 दिव्य चिन्हों के दर्शन करवाए और लाडूदान जी के आनंद की कोई सीमा न रही। उनका हृदय गदगद हो उठा और हृदय के भाव कविता बनकर कंठ से बाहर आने लगा। धन्य आजनी घड़ी रे धन्य आजनी घड़ी, मैं निरख्या सहजानंद धन्य आजनी घड़ी। और लाडूदान जी ने अपना पूरा जीवन स्वामीनारायण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद स्वामीनारायण भगवान से दीक्षा लेकर कवि लाडूदान जी से श्री रंगदास बनकर संतों की पंक्ति में बैठ गए। वे अपनी कविता शक्ति एवं आनंदी स्वभाव से महाराज को हमेशा प्रसन्न रखते थे, इसीलिए महाराज उन्हें ब्रह्मानंद कहकर बुलाने लगे। ऐसे कविवर लाडूदान जी की साधु बनने के समय उनकी संपत्ति कितनी थी? 90,000 दीवानशाही कोरिया, 22,000 जामशाही कोरिया, 11,000 नगद रुपये, 101 सुवर्ण मुहरे, आशा लकड़ी, हमेल, अंगूठिया, बेड़िया, हीरा माणिक, मोती एवं ऊँटों के घोड़े के लिए सोने के आभूषण, 16 घोड़े, 7 ऊँट, 4 बैल, 1 सिग्राम, 25 वर्दीदारी अंगरक्षक, 25 वाहन वाले अंगरक्षक सेवक। वर्तमान में इस संपत्ति की जो तुलना किए जाए तो ब्रह्मानंद स्वामी के पास उस समय करोड़ों रुपये की संपत्ति थी, लेकिन 32 वर्ष की युवा अवस्था में पराकाष्ठा के समय इतनी संपत्ति और कीर्ति को ठोकर लगाकर कवि लाडूदान जी स्वामीनारायण भगवान के संत मंडल में सम्मिलित हो गए। लाडूदान जी का अचानक शाही सम्मान छोड़कर त्यागाश्रम को अपनाना कुछ सवाल खड़ा करते हैं। भगवान स्वामीनारायण में ऐसा क्या था लाडूदान जी को इतने सारे शाही सम्मान छोड़कर अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करने पर मजबूर कर दिया? भगवान स्वामीनारायण ने ऐसा कौन सा जादू किया कि विचक्षण लाडूदान जी जो किसी से प्रभावित नहीं थे वे समर्पित हो गए? जैसे ही उनके संकल्प पूरे हुए, भगवान स्वामीनारायण और लाडूदान जी के बीच प्रेम का एक बंधन बन गया। लाडूदान जी का भगवान स्वामीनारायण के प्रति परम प्रेम के साथ दृढ़ विश्वास आ गया कि यही भगवान है। खान से निकला हुआ हीरा कुशल कलाकार के हाथ में जाने से चमकने लगता है, उसी प्रकार श्रीजी महाराज के सानिध्य में ब्रह्मानंद स्वामी की विद्वत्ता का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा था। सुरेंद्रनगर जिला का एक छोटा सा गांव है मूली। ब्रह्मानंद स्वामी अधिकतर यहाँ के मंदिर में निवास करते थे। एक बार कुछ चारण एक विवाह उत्सव पर मूली आए थे। ब्रह्मानंद स्वामी की कीर्ति सुनकर उन चारणों में से 6 चारण कवियों ने ब्रह्मानंद स्वामी की परीक्षा लेने का संकल्प किया और वे ब्रह्मानंद स्वामी के पास आ पहुँचे। उन कवियों में कच्छ, गुजरात, हालार, सोरठ, गोहिलवाड़ और झालावाड़ के 6 कवि उपस्थित थे। सभी ने मिलकर स्वामी जी से एक साथ अलग अलग विषय पर 6 प्रश्न सवैया छंद में पूछे। सरल भाषा में हम देखें तो पहला, सागर की पुत्री कौन है? दूसरा, जीव का निवास कहाँ है? तीसरा, मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊँ या नहीं? चौथा, गोपालकों के पति एवं गोकुल गांव के रखेवाल कौन है? पांचवा, सती स्त्री को अत्यंत प्रिय कौन होता है? छठा, वर्तमान समय में लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन कौन करवाता है? यह कैसी स्थिति थी? क्रिकेट के बारे में हम जानते हैं कि 1 ओवर में एक गेंदबाज 6 गेंदें फेंकता है, लेकिन इसके बदले 6 भिन्न भिन्न बॉलर मिलकर 1 ओवर फेंके और उसमें भी एक तेज, एक मध्यम, एक बाउंसर और एक पैर में, तो बल्लेबाज के लिए खेलना कितना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह ब्रह्मानंद स्वामी के लिए यह प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही प्रश्न समाप्त हुआ कि उसी छंद में ब्रह्मानंद स्वामी ने अपना उत्तर जोड़ दिया। प्रश्न सुनी मुनि ब्रह्म कहे सुनो, श्री सहजानंद स्वामी। अंतलोपिका युक्ति से स्वामी ने एक ही पंक्ति में सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। श्री सहजानंद स्वामी। पहला, सागर की पुत्री कौन है? श्री यानी लक्ष्मी। दूसरा, जीव का निवास कहाँ है?
सह यानी अपने साथ। तीसरा, मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊं या नहीं, जा। चौथा, गोपालकों के पति एवं गोकुल गांव के रखेवाल कौन है, नंद। पांचवा, सती स्त्री को अत्यंत प्रिय कौन होता है, स्वामी यानी पति। छठा, वर्तमान समय में लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन कौन करवाता है, सहजानंद स्वामी। ऐसे एक ही पंक्ति में श्री सहजानंद स्वामी सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। प्रत्युत्तर देने की शीघ्रता और स्वामी की विद्वत्तापूर्ण काव्य शैली से सभी एक साथ बोल उठे, वाह ब्रह्मानंद वाह, क्या कवित्व पाया है। ब्रह्मानंद स्वामी ऐसे 100 प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे सके, ऐसे शतावधानी विद्वान थे। दीक्षा के कुछ समय पश्चात ब्रह्मानंद स्वामी श्रीजी महाराज के साथ सिद्धपुर पधारे थे। यहाँ काशी के पंडित चंद्रमणि शर्मा कुछ कार्यक्रम के हेतु आए हुए थे। उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी की परीक्षा लेकर पराजित करने के लिए ब्रह्मानंद स्वामी से प्रश्न पूछने लगे कि स्वामी जी, स्मरण शक्ति के जोर पर भले ही आप शतावधानी हो, परंतु काव्य शास्त्र में षड्विधान और अष्टविधान के भेदों में आपकी क्या जानकारी है। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने शांत चित्त रहकर कहा कि भगवान की दया से थोड़ी बहुत जानकारी है। फिर उसी समय मनहर छंद में षड्विधान और अष्टविधान के भेदों का वर्णन करती सुंदर काव्य रचना उसी समय ब्रह्मानंद स्वामी ने रच दी। चंद्रमणि शर्मा तो आश्चर्य से ही स्वामी जी की विद्वत्ता को देखते ही रह गए। ब्रह्मानंद स्वामी का मधुर स्वर, स्पष्ट उच्चारण, मर्मसभर वाक चातुर्य और कठिन अर्थों का सरलतापूर्वक समझाने की शैली देखकर पंडित जी अवाक रह गए। उन्होंने कहा, ऐसा विद्वान और प्रभावशाली व्यक्तित्व तो मैंने सन्यासियों और साधुओं में आज तक काशी में भी नहीं देखा। यह कहते हुए वे भरी सभा में ब्रह्मानंद स्वामी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। ब्रह्मानंद स्वामी ने तुरंत उठकर उन्होंने रोक लिया और फिर कहने लगे कि पंडित जी, दंडवत प्रणाम तो भगवान स्वामीनारायण को कीजिए। उनके ऐश्वर्य और प्रताप के आगे मेरा ऐश्वर्य और प्रताप सूर्य के आगे जुगनू समान है। जब हनुमान जी समुद्र को पार करके माता सीता को खोज के लंका को जला के जब वापस लौटे, तब पूरी वानर सेना और स्वयं राम भगवान हनुमान जी की बुद्धि और साहस की प्रशंसा करने लगे। तब हनुमान जी ने बड़े विनम्रता से श्री राम भगवान को कहा, सो सब तव प्रताप रघुराये, नाथ न कछु मोरी प्रभुताये। अर्थात, हे प्रभु श्री राम, यह सब आपकी कृपा और प्रताप से ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरह ब्रह्मानंद स्वामी ने चंद्रमणि शर्मा से कहा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, यह सब श्रीजी महाराज के प्रताप से होता है। ब्रह्मानंद स्वामी ने अपने जीवन काल में उपदेश, ज्ञान, भक्ति और महाराज के स्वरूप के करीब 8000 से ज़्यादा भजन बनाए थे। उन्होंने भजन में विविध राग रागिणी तथा भिन्न भिन्न छंदों का प्रयोग करके पूरे साहित्य जगत में एक नया प्रकाश फैलाया था। चारणी साहित्य के मर्मज्ञ कवि दुलाभाई काग ने कहा है, लगभग 200 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु ब्रह्मानंद स्वामी के इन रेणकी छंदों के सामने के वाले छोर पर रखे जाए ऐसे कोई दूसरे कवि के छंद हमें आज तक प्राप्त नहीं हुए। ब्रह्मानंद स्वामी की कविता सुनकर कवि रविंद्रनाथ टैगोर बोल उठे, आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसी कविता कभी नहीं सुनी है। किशोरलाल मशरूवाला स्वामी जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ब्रह्मानंद स्वामी साहित्य सर्जक ही नहीं परंतु गायन और वादन में भी पारंगत थे। एक बार सौराष्ट्र में आषाढ़ महीना बीत जाने पर भी पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। लोग बरसात की प्रतीक्षा करते करते थक चुके थे। गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में बताया है, बच्चे जब मुश्किल आती है तब अपने माँ बाप को गले लगाते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में जब मुश्किल आए तो भगवान और संत के पास जाना चाहिए। भक्तों ने आकर श्रीजी महाराज से बरसात के लिए प्रार्थना की। श्रीजी महाराज ने तुरंत कहा, यदि ब्रह्मानंद स्वामी मल्हार राग गाए तो बरसात तुरंत हो सकती है। यह सुनते ही सभी भक्त विनयपूर्वक ब्रह्मानंद स्वामी को श्रीजी महाराज के पास बुला लाए। महाराज की आज्ञा होते ही स्वामी ने भरी सभा में मल्हार राग का आलाप छेड़ दिया
और पूरे वातावरण में स्वामी की मधुर सुरावली गूंजने लगी। उनकी आवाज के जादू में सब सम्मोहित हो गए। धीरे धीरे आकाश में बादल छाने लगे। ब्रह्मानंद स्वामी की बुलंद आवाज और बादलों का गड़गड़ाहट से देखते देखते ही बरसात का प्रारंभ हो गया। ब्रह्मानंद स्वामी की विलक्षण संगीत शक्ति से सब मंत्रमुग्ध हो गए। श्रीजी महाराज स्वयं बोल उठे, वाह ब्रह्मानंद स्वामी वाह, आपकी राग रागिणियों में क्या सामर्थ्य है। आपने तो अपने संगीत से इंद्र को भी आकर्षित कर दिया। यह सुनकर ब्रह्मानंद स्वामी अत्यंत विनम्रता पूर्वक से बोले, महाराज यह सब आप ही का प्रताप है। आज इतनी अधिक सुविधा और आधुनिक तकनीकें होने के बावजूद भी मानव अपनी इच्छा से वर्षा को करने में पूर्णतः समर्थ नहीं बन पाया है। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने अपनी ज्ञान विद्या से बरसात बरसाने के लिए समर्थ थे। गायन के साथ साथ ब्रह्मानंद स्वामी सितार, सरोद, दुक्कड़, मृदंग आदि विविध वाद्यों कुशलतापूर्वक बजा लेते थे। मालवा के कला रसिक राजा भोज के समय अवंती नगरी कला की केंद्र थी। उनके समय एक लोक कथा प्रचलित थी कि वहाँ पर महाकालेश्वर शंकर के पुत्र गणेश जी ने एक महाविशाल मृदंग बनवाया था। यह मृदंग इतना बड़ा था कि बैठकर बजाते समय मृदंग के दोनों सिरों पर एक साथ दोनों हाथ पहुंचना संभव ही नहीं था। अतः इस मृदंग को आज तक केवल एक ही व्यक्ति ने बजाया था। वह थी गुजरात के तत्कालीन राजधानी पाटन के राजा भीमदेव सोलंकी की रानी चौला देवी। इस घटना को बीते शताब्दियां हो गई, परंतु चौला देवी के बाद मृदंग को बजाने की निपुणता किसी में नहीं हुई। कई मुस्लिम संगीतकारों ने भी मृदंग पर हाथ आजमाया था, किंतु न तो वे बजा सके न तो उसे बजाने वाला मिला। तब अचानक किसी ने उन्हें जानकारी देते हुए कहा, गढ़ड़ा में भगवान स्वामीनारायण के संगीतमय संतों परमहंसों को मिलो। संभव है कि वहां आपको इस मृदंग का वादक मिल जाए। सब तुरंत गढ़ड़ा आ पहुंचे। भगवान स्वामीनारायण ने उनके आने का उद्देश्य सुनकर ब्रह्मानंद स्वामी को बुलवाया और महाकाल प्रसिद्ध मृदंग बजाने की आज्ञा दी। मालवा के उस्ताद ब्रह्मानंद स्वामी की स्थूल और शरीर देखकर आपस में मुस्कुराने लगे। वाकई ब्रह्मानंद स्वामी के लिए मृदंग बजाना कठिन था, परंतु उन्होंने मृदंग देखते ही बजाने का तरीका सोच लिया और दूसरे दिन मृदंग बजाने के लिए एक समारोह का आयोजन हो गया। दूर दूर तक खबर फैल गई, 750 वर्ष के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय के एक संत इस अद्भुत मृदंग को बजाएंगे। दूसरे दिन सभा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ब्रह्मानंद स्वामी सभा में पधारे। मृदंग को सही और अनुकूल स्थिति में रखने के लिए लकड़ी के 2 खंभे खड़े किए गए। लकड़ी के बीच मृदंग को घोड़े की पूंछ के बालों से लटकाकर दक्षिण भाग को ऊंचा और वाम भाग को भूमि से थोड़ा ऊपर इस प्रकार रखी गई कि मृदंग हवा में झूलता रहे। ब्रह्मानंद स्वामी आकर मृदंग के पास बैठ गए। तब मुस्लिम गायक को राग आलाप करने का आदेश दिया। गायक ने सूर छेड़ा। इसके साथ स्वामी डोलते हुए इस झूलते मृदंग पर संगत करने लगे। वे अपने दोनों हाथों से मृदंग पर ऐसी थाप लगाते थे कि स्वर और ताल में पूर्ण समन्वय बन रहा। गायक ने अपने स्वर में कई बार कुछ अंशों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी के ताल में कोई त्रुटि नहीं आई। यह सुनकर मालवा के मुस्लिम संगीतकार सब आनंद से झूम उठे और ब्रह्मानंद स्वामी की जय जयकार करने लगे। तब ब्रह्मानंद स्वामी अपनी संपूर्ण कला का यश भगवान स्वामीनारायण के चरणों में समर्पित करते हुए श्री हरि के चरणों में झुक गए। कितनी अद्भुत थी उनकी भक्ति और कितना विशिष्ट था उनका सामर्थ्य। संगीत और साहित्य के क्षेत्र में तो उनका वर्चस्व था ही, परंतु शिल्प कला के क्षेत्र में भी वे निपुण थे। जब वरताल का मंदिर निर्माण हो रहा था, तब स्वामी एक बार वरताल के मंदिर के मुख्य द्वार की ओर पधारे। वहां उन्होंने रूप चौकी पर काम करने वाले शिल्पी से कहा, मंदिर की प्रत्येक कमान में सुंदर नक्काशी काम हुआ है, अतः यहाँ मुख्य द्वार होने से दोहरी कमान करके इसके ऊपर नक्काशी किया जाएगा तो बड़ी अच्छी शोभा बनेगी। यह सुनकर शिल्पी ने कहा कि स्वामी, प्रत्येक मंदिर के मुख्य द्वार पर एक ही कमान पर नक्काशी की जाती है, अतः मैंने भी
यहाँ इसी प्रकार से नक्काशी का काम किया है। तब स्वामी ने उन्हें शिल्प शास्त्रों के ग्रंथों की याद दिलाई और कहा कि तुमने राजवल्लभ तथा प्रसाद मंडन आदि शिल्प शास्त्रों का अभ्यास किया है। फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने स्वयं कागज पर अपने हाथों से मुख्य द्वार की रूप चौकी के दोनों स्तंभों के साथ दोहरी कमान का चित्र अंकित किया और शास्त्रों में दिए गए हुए नियमों के आधार पर नक्काशी करने का स्थान भी दिखा दिया। शिल्पी ने ब्रह्मानंद स्वामी की सूचना के अनुसार कमान तैयार की। जैसे दूध पाक में केसर डालते हैं, दूध पाक का रंग और सुगंध दोनों बदल जाते हैं, इसी तरह ब्रह्मानंद स्वामी के सूचन से मुख्य द्वार की आभा और शोभा दोनों बदल गई। मुख्य द्वार की दोहरी कमान आज भी ब्रह्मानंद स्वामी की शिल्प शास्त्र की निपुणता को दिखाती हुई वड़ताल में दृश्यमान होती है। विशाल मंदिरों के निर्माण में भी भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वड़ताल के भक्तराज जोबन पगी ने अपने गांव में मंदिर निर्माण के लिए श्रीजी महाराज के चरणों में अपनी विशाल भूमि अर्पण की। तब श्रीजी महाराज ने ब्रह्मानंद स्वामी को ही आज्ञा दी कि वड़ताल में जाकर मंदिर का निर्माण करे और केवल 12 रुपये मंदिर निर्माण के लिए दिलवाए। जब उन्होंने वड़ताल में आकर देखा कि यहाँ तो एक छोटी सी देहरी का सामान इकट्ठा किया गया था, तो उन्होंने सोचा कि हमारे इष्ट देव सर्वोपरि भगवान है तो उनका स्थान भी सर्वोपरि होना चाहिए। तुरंत उन्होंने 3 शिखरों वाले भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। लेकिन परिणाम यह हुआ कि पहले से तैयार 9 लाख ईंटें तो मंदिर की नींव में ही पूरा हो गया। जब महाराज को यह सूचना मिली तो उन्हें स्वामी जी से पूछा कि ब्रह्म मुनि, मंदिर की नींव इतनी मजबूत की तो आगे मंदिर के लिए इतने रुपये कहाँ से लाओगे? जब अर्जुन कठिन प्रतिज्ञा के बाद निश्चिंत होकर सो गए थे तब कृष्ण ने पूछा, तुम्हें चिंता नहीं होती? तब अर्जुन ने उत्तर दिया, जब आप जाग रहे हैं तब मुझे चिंता कैसी? इसी तरह ब्रह्मानंद स्वामी ने भक्तिपूर्ण आत्मविश्वास से कहा कि महाराज, आपके प्रताप से सब कुछ संभव होता है। हम तो आपके चरणों में भरोसा रखकर लक्ष्मी के लिए कोई चिंता नहीं करते। मात्र 12 रुपये से प्रारंभ हुआ वड़ताल का भव्य मंदिर कुछ ही दिनों में पूर्ण हो गए और वहाँ धूमधाम से लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिष्ठा भी हो गई। यहाँ महाराज ने हरि कृष्ण नाम से अपनी मूर्ति की भी स्थापना की। इसी प्रकार ब्रह्मानंद स्वामी ने अहमदाबाद, जूनागढ़ और मूली गांव के मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। स्वामीनारायण भगवान ने 8 वर्षों के अल्प समय में ही उन्होंने 6 गगनचुंबी मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। जब भगवान स्वामीनारायण को अहमदाबाद में मंदिर निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम अनुसार केवल 99 वर्ष के लिए भूमि मिल सकती थी, लेकिन स्वामीनारायण भगवान को यह मंजूर नहीं था। वे तो इस भूमि को स्थायी रूप से ही लेना चाहते थे। इस बीच अंग्रेज ऑफिसर का एक घोड़ा बीमार पड़ गया। घोड़े की दवा और लगातार उपचार के बाद भी घोड़ा स्वस्थ नहीं हुआ था। तब ब्रह्मानंद स्वामी द्वारा बतलाए गए उपचार और दवा से घोड़ा स्वस्थ हो गया। तब अंग्रेज अधिकारी को बड़ा विस्मय हुआ। अंग्रेज अधिकारी ने ब्रह्मानंद स्वामी से प्रश्न पूछा कि यह विद्या आपने कहाँ से सीखी? तब ब्रह्मानंद स्वामी ने तो अंग्रेज अधिकारी को पूरा अश्वशास्त्र ही सुना दिया। यह सुनकर अश्व परीक्षा के कुछ छंद उसने स्वामी जी से लिखवा लिए और उनका अर्थ सहित ज्ञान बोध करने के लिए ब्रह्मानंद स्वामी का कुछ समय के लिए शिष्यत्व भी ग्रहण किया था। और ब्रह्मानंद स्वामी का आभार व्यक्त करने के लिए और गुरु दक्षिणा के रूप में अहमदाबाद मंदिर के लिए यावत चंद्र दीवा करो अर्थात स्थायी रूप का दस्तावेज बना दिया। इसके उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी से मंजूर करवाकर भगवान स्वामीनारायण के चरणों में अर्पण किया। ऐसे ब्रह्मानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण के शिष्य थे और भगवान स्वामीनारायण की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। श्रीजी महाराज ने अपने संतों की कसौटी के लिए विभिन्न आज्ञा देते रहते थे। ऐसी एक आज्ञा थी टाट पहनने की। एक दिन श्रीजी महाराज स्वयं संतों को एक एक हाथ टाट बांटने लगे। जब ब्रह्मानंद स्वामी की बारी आई तो उन्होंने श्रीहरि से आग्रह किया, मुझे बड़ा टाट दो तो अच्छा रहेगा। महाराज ने तुरंत कहा,
सभी को नियम के अनुसार ही दिया जाएगा। आपका शरीर भारी है तो उसे कम करो। ब्रह्मानंद स्वामी बिना कुछ बोले हाथ में टाट का टुकड़ा लेकर चारों ओर ऊपर देखने लगे। श्री जी महाराज ने मुस्कुरा कर होकर पूछा, स्वामी इस प्रकार क्या देखते हो? जब 4 संकल्प पूर्ण होते हुए स्वामीनारायण भगवान है ऐसी प्रतीति हो गई थी, उसी प्रतीति के साथ ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि इतनी बड़ी धरती पर आपके अतिरिक्त कहीं दूसरा भगवान दिखाई नहीं देता, इसीलिए आप जितना भी टाट देंगे उसे पहनकर यही आपके समक्ष रहूंगा। जिसके लिए कदम कदम पर मखमली गलीचे बिछाकर लोग स्वागत की प्रतीक्षा में खड़े रहते थे, वही आज टाट के टुकड़े के लिए महाराज से याचना कर रहा है। यह याचना साहित्य कला, संगीत कला, गान कला, वादन कला, शिल्प कला, स्थापत्य कला जैसी सर्व कला गोविंद ब्रह्मानंद स्वामी की दासत्व भक्ति का परिचय है। ब्रह्मानंद स्वामी जैसे 3000 परमहंसों को भगवान स्वामीनारायण ने अपने नियमन में रखते थे। भगवान स्वामीनारायण के 5वें आध्यात्मिक अनुगामी प्रमुख स्वामी महाराज तथा प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ने आज के आधुनिक युग में 1200 से ज़्यादा सुशिक्षित नवयुवकों को दीक्षा देकर संत समाज का निर्माण किया है। गांधीनगर अक्षरधाम के रजत जयंती उत्सव पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी में युवाओं को दीक्षा देकर संत वृंद का निर्माण करना कोई सामान्य घटना नहीं है, और वे सब परमहंसों की तरह आज महंत स्वामी महाराज की आज्ञा में रहकर समाज और संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। तो आइए हम भी परमहंसों की तरह भगवान स्वामीनारायण के प्रगट स्वरूप महंत स्वामी महाराज की आज्ञा में रहकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके, ऐसी उन्हीं के चरणों में प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।